ऑलराइट, सो वेल गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और देखो आज मेरे पास में एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपके पास में वुड। ठीक है, वेल हम लोगों ने सुना तो होगा वुड। वे वुड कहने का मतलब ये पता है, ये ग्रामर का पार्ट होता है हमारा, जो हम लोगों ने मॉडल्स वगैरह में सुना है। ठीक है, जैसे शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, कुड हैव हो गया, ये एक मॉडल्स पे काउंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, मगर क्योंकि ग्रामर हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो इस वुड का यूज़ जो है कुछ बाहर के सेंटेंसेस में भी होता है। तो मैं पहले आज ये क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, और उसके बाद में मॉडल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो भाई, वुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। वेल एक्चुअली पता है क्या, किसी के सामने अगर आप लोग वुड बोलोगे भी ना, ये लिखोगे, तो एक सेंटेंस को हमारा स्टैंडर्ड बनाएगा पहली बात तो। ठीक है ना, यस सर आई वुड गो। ऑलराइट, किसी ने एड्रेस भी हमारे से पूछा तो आप भी बोलोगे यू वुड गो टू जस्ट टेक लेफ्ट टर्न और राइट टर्न। सो वुड का सेंटेंस आते ही हमारे सेंटेंस को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना देता है। तो आप इसको देखो, इसका यूज ऐसे नहीं है कि इसका यूज़ होता कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको कहूँ इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर आपको करना है। तो पहली बात मैं एक बात बताऊँ क्या है, देखो वुड का मतलब जो होता है ना, कई सारे निकलते हैं। सबसे पहले तो वुड का मतलब जो होता है ना, इच्छा जानने के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि वुड का मतलब हिंदी में कुछ, जैसे कि हमें पता है कि वुड का मतलब होता है गा की गे, ठीक है, इससे अलग भी वुड का मतलब यूज़ होता है। मैंने लिख दिए हैं कुछ केसेस यहाँ पर कि वुड को हम लोग इच्छा जानने के लिए करते हैं। अब ये वाले सेंटेंस में वुड को इच्छा जानने के लिए क्या करते हैं, इसमें आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने सेंटेंस हमारा करा हुआ है। देखो वुड लाइक टू वाला, ठीक है, वुड लाइक टू वाला सेंटेंस किया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया हुआ है कि मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। मैं आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम। मैं बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर जो होती है ना, हमारी विश है, हमारी इच्छा है कि सर मैं जाना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू गो। तो वुड का यूज जो है एक इच्छा जानने के लिए, इच्छा बताने के लिए भी हो गया। तो ये तो क्लियर है, इसमें ज्यादा दिमाग में मारने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में वुड का यूज देखो कहां पे होता है। वुड का सेकंड यूज हम लोग करते हैं पास्ट में टाइम के साथ। पास्ट में टाइम के साथ सेंटेंस हमारा आइडेंटिफिकेशन कुछ भी हो इसकी, अगर पास्ट में हम लोग टाइम के साथ इसका बात करें ना, तो वुड का यूज यहां पर भी हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई वुड टीच हिम बिफोर 5 years, मतलब 5 साल पहले मैं उसे पढ़ाया करता था। अब ये सेंटेंस कितना बढ़िया बोलते हो आप लोग। वैसे तो मैंने या करता था, मैं आप लोगों को यूज टू लगाया है, ठीक है, यूज टू लगाया। शायद मैंने यूज टू का सेंटेंस अभी आपको बताया नहीं है, क्योंकि मैंने वुड लाइक टू बता दिया, बिगिन टू बता दिया, हैज टू, हैव टू बता दिया, एबल टू बता दिया, फॉन्ड ऑफ बता दिया, शायद यूज टू नहीं बताया है। ठीक है, मगर देखो जब भी हमारा सेंटेंस जो है या करता था पे खत्म हो रहा है कि हाँ जी 5 साल पहले मैं डांस सिखाया करता था, 5 साल पहले भी मैं इंग्लिश सीखा करता था। ठीक है, पास के सेंटेंस में अगर टाइम हमारा आ जाए तो वहां पे भी आप वुड का यूज कर लोगे। ठीक है ना, आई वुड टीच हिम बिफोर 5 years। अब क्या था हमारे पास, तो एग्जाम्पल ये होता है कि ना कि भाई मैं बचपन में बहुत क्यों कहता है, मैं बचपन में ना स्टेज शो बहुत ज़्यादा किया करता था। तो आप यहाँ पे वुड का यूज़ लेकर आओगे। आप बोलोगे जब मैं छोटा था ना तो मैं ट्यूशन जाया करता था, मेरे बचपन में मैं बहुत अच्छा पढ़ा करता था, 5 साल पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, और मैं अभी 10 साल पहले डांस सिखाया करता था। तो मेरा सेंटेंस देखो कौन सा वाला है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप अगर टाइम आ जाए तो इसमें आप वुड यूज कर लोगे। ठीक है भाई लोग, 2 केस बता दिए। एक वुड का तो हमारा बड़ा इजी है, क्योंकि हमारे पास इच्छा जानने के लिए होता है कि वुड यू लाइक टू कम, वुड यू लाइक टू गो। दूसरा सेंटेंस आप देखो कि सेंटेंस चाहे हमारे पास या करता था कि क्यों ना खत्म हो जाए। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल बता रहा हूँ। 5 साल पहले मैं जो है बच्चों को पढ़ाया करता था, और मैं 10 साल पहले भी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोला करता था। ठीक है ना, आई वुड स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप वुड लेकर आ जाओगे। तीसरा सेंटेंस देखो क्या है हमारे पास में, वुड का यूज बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। वुड पास्ट में गा के लिए भी आता है हमारा। वुड जो है एक पास्ट में गा के लिए भी आता है। अब ये सेंटेंस गा वाला कौन सा होगा हमारा, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन चाइल्डहुड, मतलब मेरे बचपन में, टीचर सेड, जब मैं छोटा था, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना तो मेरे टीचर ने कहा कि तुम बहुत, मतलब तुम एक बहुत बड़े टीचर बनोगे। समझ रहे हो। अब मैं तुम्हारे से बात ये करूं कि भाई पता है क्या, जब मैं स्कूल जाया करता था ना तो मेरे टीचर ने मेरे को बुलाया और मेरे से ये कहा कि मुझे पता है कि तुम जो है डॉक्टर बनोगे। अब ये जो बात मैं तुम्हारे से कह रहा हूं है तो ये पास्ट वाली ना, है ना। मेरे टीचर ने कहा कि तुम डॉक्टर बनोगे,
ये पास वाली बात बता रहा हूं मैं। तो याद रखना, आप लोग किसी भी बंदे से बात करते हो, अगर हमारा सेंटेंस पुराना है और वो गा पर खत्म है तो वहां पे भी आप वुड लेकर आएंगे, जबकि हमें पता है कि गा के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आती है भाई। तो अगर सेंटेंस मेरे पास ये है, किसी बंदे से स्टोरी बता रहे हो कि भाई जब मैं स्कूल जाता था तो पता है मेरे पापा ने पहले से क्या दिया था कि तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे, तो यहाँ पे आप विल नहीं लेके आएंगे कि माय फादर सेड मी इन माय चाइल्डहुड देन यू विल सक्सेस वेरी मच। तो ये विल को आप चेंज करोगे वुड के अंदर, समझ गए? वुड के अंदर चेंज करोगे कि जब मैं छोटा बच्चा था, मैं स्कूल जाता था, मेरे टीचर ने कहा तुम सक्सेस हो जाओगे। व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, माय टीचर सेड टू मी देन यू वुड बिकम अ टीचर। ठीक, आई रिपीट, एक वुड तो अलग है हमारे पास, सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, मैं जाना चाहूंगा आई वुड लाइक टू गो। एक वुड हमारे पास में पास्ट में टाइम के लिए भी स्टार्ट होता है। सेंटेंस हमारा चाहे या करता था पे खत्म है कि 5 साल पहले मैं ट्यूशन जाया करता था, समझ गए? तो बिफोर 5 years आई वुड लगा लेना वहां पर। और तीसरा ये है, अगर प्रेजेंट में किसी बंदे से बात कर रहे हो और तुम्हारा सेंटेंस गा पर खत्म है और वो भी पास्ट में, तो वहां पे भी हम वुड लगाएंगे। ठीक है, देखो भाई, ये थोड़ी सी तिगड़मबाजी है हमारे पास इंग्लिश की। वैसे तो मैं इस चीज़ के अंदर ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता दोस्त, ठीक है, कि वुड कहाँ कहाँ यूज़ होगा, शुड कहाँ कहाँ यूज़ होगा। अगर हम लोग किसी बंदे से हिंदी में करेक्ट बात करें ना, तो हमारी हिंदी बड़ी रफ है और बड़ी क्लियर है इसी तरीके से, ठीक है। मगर ये तिगड़मबाजी है। मैं वही एग्जांपल अपना रिपीट ये तुम्हें ये करूँ, ये लगा लो कि अगर हम लोग वही मैथमेटिक वाली बात में फिर से करूँ, जब पूरी ज़िंदगी हम लोगों को हिसाब लगाना है, हम लोगों को जमा घटा करनी है कि हाँ भाई बता दो मतलब 2 + 2 कितने होते हैं हमारे, और जी अगर मेरे पास में कि ये 100 yards का घर है और इसका जो फ्रंट है वो हमारे पास में 24 फीट है और ये है, तो जब हम लोगों को डिजिट्स पे काम करना है तो भाई बचपन से लेके ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये a+b ये क्यों सिखाया जाता है हमें, जबकि इसका लाइफ के अंदर कभी भी यूज नहीं होने वाला। मगर पता है क्या, वो इसलिए सिखाते हैं हमारा क्योंकि वो माइंड की ना एक्सरसाइज होती है हमारी, ठीक है। तो वैसी वाली बात आप ये ले लो, ठीक है ना। कहने के लिए तो आप सिंपल यूज कर सकते हैं, मगर पता है फिर भी क्या है कि लगेगा ना कि बंदे की पूरी इंग्लिश पे होल्ड है, इस तरीके से इसलिए यूज करवाया। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल और बचा, देखो ठीक हो, मैं फिर से रिपीट कर दूं। एक तो वुड लगेगा हमारे पास ऐसा जाने के लिए, वुड लाइक टू गो। एक वुड आप लगा सकते हो पास में टाइम के लिए कि 5 साल पहले मैं डांस सिखाया करता था, ऐसा सेंटेंस आ जाए। और तीसरा सेंटेंस है हमारे पास पास्ट में, अगर गा वाला सेंटेंस है, किसी बंदे से बात कर रहे हो तो, ठीक है ना। मेरे टीचर ने मेरे से क्या दिया था, भाई साहब तुम पता है तुम ना एक MLA बनोगे, पास्ट में कहा था, तो यहाँ पे वुड लेके आएंगे बिल नहीं। और चौथा देखो, ये तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, ये लगभग देखो किसी को ना पता नहीं होता और आप इसको लगाएं। मैं तो ये कहूँ कि 100% लगाएं, इस वाले सेंटेंस में तो विल ही खत्म हो जाएगा, ये तो जरूर लगाओ। देखो एक वुड आप पता यहाँ भी लगा सकते हो, प्रेजेंट में अगर गा आ जाए तो। पता है क्या, कभी कभार ना हम सेंटेंस तो गा वाला बोलते हैं मगर फिर वो फ्यूचर में नहीं होता गा वाला सेंटेंस। इससे हटके बता रहा हूँ, गा वाला सेंटेंस देखो फ्यूचर की हमको पहचान बताता है कि मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो गा वाला सेंटेंस फ्यूचर को होता। मगर रखना, जब भी हमारा सेंटेंस गा वाला प्रेजेंट में हो जाए, हम लोग बहुत बार बोलते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे दोस्त ने कहा हाँ भाई खाना खाएगा, तो मैंने कहा हाँ यार अभी खाऊंगा। अब देखो मैं अभी खाऊंगा, अब कहने के लिए तो सेंटेंस हमारे पास गा पे खत्म हो रहा है मगर है तो प्रेजेंट का ही है। क्यों भाई, खुद देखो आप, ठीक है ना। और ठीक है ना, कह रहा भाई आज ही बाइक खरीदूंगा, आज ही, मैं आज ही बाइक खरीदूंगा। बंदा फोर्स किस पे कर रहा है, आज ही, बोले तो प्रेजेंट पे फोर्स कर रहा है और सेंटेंस गा वाला है। अभी आप लोग क्या करते हो, गा सुनते ही हम लोग विल ठोकते हैं उसके ऊपर कि हाँ जी गा का मतलब फ्यूचर होता है, मगर कंडीशन देखो ना प्रेजेंट वाला है ये। बहुत बार हम सेंटेंस बोलते हैं ऐसा, ठीक है ना, कि भाई ठीक है ना पैसे कब देगा, भाई आज दे दूंगा, आज दे दूंगा प्रेजेंट में। तो ये देख लेना, जब भी सेंटेंस हमारा गा पे खत्म हो जाए मगर वो प्रेजेंट का हो तो विल नहीं लगाना, वहां पे वुड लगाना। देखो ये रहा, मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, आई वुड पे यू टुडे, मैं आज ही पैसे दूंगा। कितना बढ़िया देखो, ठीक है। तो मैं एक बात आपको इससे अलग चैप्टर से अलग बताता हूं कि विल तो हमारा खत्म हो ही जाएगा। मैं तो ये कहूं कि विल की जगह आप वुड को यूज करो, क्योंकि जब वुड को यूज करोगे तो हमारा सेंटेंस एक तो स्टैंडर्ड हो रहा है भाई साहब,
किसी के सामने भी बोलो कि बिल, तो बच्चे बच्चे बोलते हैं आई विल गो, आई विल बीट यू, आई विल किल यू, आई विल ईट द फूड। नो, वुड लगाओ वहाँ पर। वुड का मतलब देख के सामने वाले को लगता है कि हाँ यार इसका ग्रामर पे होल्ड है, और वो वुड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, कोई गलत भी नहीं होगा हमारे साथ। समझ गए? देखो अब ये इतने बड़े चैप्टर में बढ़िया चीज़ है, 2 सेंटेंस में तो आपको दिमाग मारना नहीं है। एक तो ये वाला वुड यू लाइक टू गो, और एक प्रेजेंट वाला कि सर आई वुड गो टुडे। इसमें तो 2 में तो दिमाग आपको मारना नहीं है। ये 2 सेंटेंस आपको थोड़े से कंफ्यूज कर रहे होंगे, मगर 2 सेंटेंस भी यार बड़े इजीली बना दिए। एक तो पास वाले सेंटेंस में टाइम आ जाए कि 5 साल पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। सेंटेंस को सुन लो यार, 5 साल पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। इसमें भी आप वर्ड लगाएंगे कि बिफोर 5 years आई वुड टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है। और दूसरा ये तो ग्रामर का पार्ट है भाई हमारा। जब किसी को प्रेजेंट में आप बात कर रहे हो मगर सेंटेंस आपका गा पे खत्म हो रहा है, वो भी पास्ट में, इसका भी एग्जांपल मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑलराइट, अब मैं तुम्हारे से बात ये कर रहा हूँ, पता है दोस्तों, आज तो मैं सक्सेस हो गया। और जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मेरे टीचर ने मेरे को पहले बता दिया था कि भाई कि तू अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे जाएगा, है ना भाई। देखो 10 साल पहले वाली स्टोरी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे माई टीचर टोल्ड मी देन यू विल नहीं आएगा, यू वुड आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये केसेस मैंने आपको देखो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिए दोस्त। तो आप इस चीज़ का यूज़ करो भाई, इसका तो अननेसेसरी यूज़ करना यार आप, ठीक है। और आप इसका भी जो है ना, हमारे पास ये जो टाइम वाला होता है, ये भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम लोग, बात करते करते बोलते हैं यार मैं भी पता है क्या बच्चों को पढ़ाता था जब मैं छोटा था। ठीक है, जब मैं पता है 10 साल पहले तो पता है मैं जो है ना सुबह सुबह रनिंग पे भी जाया करता था। ठीक है ना, आई वुड गो टू, वहाँ पे वुड लगाना आप लोग। तो बहुत बढ़िया है दोस्त, ये वाले सेंटेंस से अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा ना पॉलिश करेंगे हम लोग, समझ रहे हो। देखो बात ये है, मैथ्स के एग्जाम्पल में मैं वापस आता हूं। देखो भैया 2 + 2 तो हर एक बंदे की कैपेसिटी होती है उसको करने की, समझ रहे हो ना, हर एक बंदे की कैपेसिटी होती है। जो मैथ्स के अंदर थोड़ा सा डम है स्टूडेंट, उसकी भी कैपेसिटी लगभग हो जाती है। मगर अगर जो बंदा a + b की होल क्यूब, x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, जो इस चीज़ में ज़्यादा दिमाग मारता है ना, तो हमें लगता है कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट है, टेक्निकल माइंड है। क्योंकि जिस बंदे को जो तुम्हारे पास x और y की वैल्यू वाले सवाल जो कर लेगा ना, तो हमें लगेगा यार वो तो इजीली कर लेगा दूसरे वाले। ये तो वही वाली बात हो गई हमारा कि जो बंदा बुलेट बाइक से सीधे स्टंट मार रहा है तो वो छोटी मोटी बाइक ईजिली चला लेगा, मगर जिसके पास में हल्की बाइक है, स्प्लेंडर या कोई दूसरी, तो वो अब भी डरेगा कि नहीं यार बुलेट को नहीं चलाऊंगा, ये बड़ी हैवी बाइक होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल इससे कनेक्ट होता है कि सिंपल इंग्लिश तो कोई भी बोल लेगा भाई, ठीक है ना, कि सर एक्चुअली आई एम कमिंग हियर इज एम आर पे जो हमारी इंग्लिश घूमती रहती है। मगर इसका आप अननेसेसरी यूज करोगे ना, करते ही वुड का जबरदस्ती यूज करते ही विल की जगह, जैसे हम ये बोलेंगे ना सर वुड यू लाइक टू टेक, सामने वाले ने कुछ भी बोला हमारे पास तो आंसर ही दोगे यस एक्चुअली, देन यू वुड गो टू राइट एंड यू वुड टेक अ राइट टर्न। तो वुड यूज करते ही सामने वाला कहेगा अबे यार पीछे और भी कुछ छुपा हुआ है इसके अंदर, ये बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है इंग्लिश के अंदर। क्योंकि दुनिया विल का यूज करती है और आज से पहले हम विल का यूज करते थे। विल खत्म, वुड पर आ जाओ अब आप। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं आज मैंने आपको वुड का यूज़ करवाया। मैं फिर से एक बार रिपीट करवा के चलूँ। एक वुड आ जाता है अच्छा जानने के लिए कि वुड लाइक टू गो, एक आ जाएगा 5 साल पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, यहाँ भी वुड लगा देना। एक पास्ट में आएगा, मेरे टीचर ने कहा कि तू MLA बनेगा यहाँ पर, और ये तो मेरा फेवरेट है भाई साहब, मैं आज ही पैसे दूंगा, आई वुड पे यू टुडे। खाना खाओगे क्या, किसी ने पूछा खाना खाओगे क्या, हाँ यार अभी खाऊंगा, आई वुड ईट राइट नाउ। ठीक है ना, ऑलराइट वेल। पता है क्या मैंने बोला आपके सामने बहुत ज़्यादा, मेरे लेक्चर चल रहे हैं, एग्जाम्पल रिपीट चल रहे हैं, मगर इसको देखोगे ना छोटी सी कंडीशन है, ये तो इजीली हो गया, 2 में आप लोग दिमाग मार रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वुड का यूज़ खत्म करते हैं दोस्त। और हमारी क्लास राइटिंग की भी होती है, और मैंने आपसे पहले से ही कह दिया है कि आप एक रजिस्टर भी अपना क्रिएट करके चलो। पहले मैं यहाँ से हट जाता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करना और इसको क्लियर अपने रजिस्टर में लिखना जरूर दोस्त। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आ गया और आप ये सोचो कि यार ये बढ़िया चीज़ बता दी इन्होंने, नहीं यार, किसी चीज़ को रिपीट करोगे ना तभी हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे बहुत सारे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे और हमें बड़ा मजा आता था, मगर वो भी आज सारा जो हमने बचपन में पढ़ा था ना हम भूल गए वो चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी रिवीजन के अंदर नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा पूरी ज़िंदगी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मगर जब तक हम अपने गोल के अंदर सक्सेस नहीं हो जाते जब तक तो रिपीट करना पड़ेगा। बाकी तो स्टेज हमारे पास बुढ़ापे की ऐसी आएगी दोस्त, चाहोगे तब भी नहीं रख पाओगे, दिमाग से स्किप हो गई होगा, नेचुरल सा फैक्ट है हमारे लिए।
अगर हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, बॉडी अगर हमारे पास टायर्ड हमारी हो जाएगी ना, मुझे जैसे लगता है, तो भाई साहब माइंड की कैपेसिटी भी डाउन होती है। क्योंकि अगर माइंड की कैपेसिटी डाउन नहीं होगी ना, वही वाली बात ये ना, अगर बंदे बूढ़े नहीं होंगे तो नए वाले बंदे को कैसे चांस मिलेगा भाई? तभी तो वो रिटायर होंगे। इससे हट के बता रहा हूँ बात दूसरी। और अगर बुढ़ापे में उनका दिमाग अगर थोड़ा सा स्लो ना हो, ठीक है, तो भाई साहब इंटेलिजेंसी में तो वो हम यंग बंदों से ज़्यादा आगे चले जाएंगे। समझ रहे हो? ये लाइफ का फैक्टर है हमारे लिए, नो प्रॉब्लम। और भाई तो मैं ये कहूँगा रजिस्टर बना लो, रजिस्टर पर रिवाइज करो दोस्त। अब मैंने भी अपना रजिस्टर क्रिएट कर रखा है, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, आप ज़रा बताओ मुझे। मैंने क्या क्या आप लोगों को करवाया हुआ है दोस्त, मैं आपसे वो पूछता हूँ। और मैं हिंदी में पूछूंगा और आप इंग्लिश में बताओ ज़रा। आप सबसे पहले तो मैंने आपको वुड लाइक टू करवाया हुआ, जो यहाँ भी आ जाएगा। इंग्लिश में बोलो ज़रा। मैं जाना चाहूँगा, 5 एग्जाम्पल पूछता हूँ। मैं बोलना चाहूँगा, मैं सोना चाहूँगा, मैं सीखना चाहूँगा, मैं टाइम चेक करना चाहूँगा, और मैं इंग्लिश फास्ट बोलना चाहूँगा। ठीक है भाई लोग। अब मैंने आपको बिगिन टू भी करवाया, जिसकी पहचान लगा लगी होती है। मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलो। मैं बोलने लगा और मैं सोने लगा, मैं लिखने लगा, मैं कॉलेज जाने लगा, मैं पढ़ाने लगा। ठीक है भाई। और तीसरा मैंने आपको करवाया ना है नी है में, जिसकी पहचान तो ना है नी होती है और इंग्लिश में हैज़ टू हैव टू है। मैं हिंदी और आप इंग्लिश। मुझे कॉलेज जाना है, मुझे यहाँ पर आना है, मुझे बोर्ड साफ़ करना है, मुझे नई बाइक खरीदनी है, और मुझे वोकैबुलरी को लर्न करना है। ठीक है। और मैंने आपको पा रहा हूँ भी करवाया, जिसकी पहचान एबल टू है। ये भी बताओ। मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सो पा रहा हूँ, और मैं सीख पा रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, और मैं तुम्हारी बातों को, मतलब टू योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे वर्ड्स समझ पा रहा हूँ। ठीक है। तो वुड लाइक टू बिगिन टू ये हो गया हमारा। ठीक है। मैंने कुछ आपको वोकैबुलरी भी करवाई हुई है दोस्त। लास्ट जो वोकैबुलरी जो थी हमारी, एविडेंस वाली थी, एविडेंस वाली। ठीक है। तो क्रश वाली करवाई थी, कुछ चलने वाली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बस हिंदी में आंसर दो उसके। ठीक है। नहीं, इंग्लिश में बोलोगे ना, सॉरी, मैं यहाँ पे इशारे करूँगा, आप वहाँ पे इंग्लिश में बोलो। तो मैं शोर से पूछता हूँ। मैंने करवाया ना, शोर माने मंडराना, मेल्ट माने गलना, और ये गल्प माने निकलना। यहाँ से मैं करता हूँ, आप इंग्लिश में बोलो दोस्त ज़रा। ये क्या है बताओ? और कैंडल गल गई, टॉफ़ी को निगल लिया, और ये क्या है? कंजूस, और ये गडरिया, और ये हाफना, प्रबंध करना, और ये आपका ठूस ठूस के भरना, और रोक लगाना, जकड़े रहना, अलग अलग और बिखेरना, प्राप्त करना, उतावला, अपाहिज बनाना, हल्का सा हिलना, गला घोटना, नौकरानी, मकसद, और दो सेना के बीच लड़ाई। भाई पीछे हटना, और ये आपके पास पीछे हटने को विड्रॉ हो गया। और हाँ, 72 को क्या बोलेंगे? हथियार और कथा या भाषण, समान, सूची, फैलना, खर्च करना, पूरा दिन। और ये तुम्हारा आराम, और ये संकेत, और ये थकान, बढ़ाना, लापरवाही, देरी करना, और ये मंच, आवाज़ कम, लड़ाकू, बस जाना, और प्रभाव। अगला बताओ, कुछ चलने को क्या बोलेंगे? मैंने बताया था ना, रोड पे हम जा रहे थे ट्रैफिक पे, और जब ये डॉगी को क्या कर दिया? डॉगी को क्या कर दिया? कुछ चलना, और भड़काना, और चिंतित, दुश्मन, पक्का साथी, और ये तुम्हारा निराशा, और ये आपका गरीबों की बस्ती वाला इशारा है, मजदूर, आनाकानी, और गवाही। ठीक है। जो मैंने आपको वोकैबुलरी याद करवाई है दोस्त, मुझे आज तक उसके मुझे इशारे बताए मैंने क्या करवाए हैं। आप लोगों को भी वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए दोस्त। मैंने ये कहा, अभी मैंने आपसे ये पूछा, देखो भाई, जो एकदम से सडन इस वीडियो को देख रहा है, तो मुझे 100% श्योर है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बात बता दूँ कि हमारी क्लास जो है ना, एक पूरी एक क्लास स्टार्टिंग से चलती आ रही है। तो मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ जो मैं पीछे क्लास में करवा चुका हूँ। अगर यहाँ पर आप कुछ सीखना चाहते हो ना, तो सडन ये नहीं है कि मैंने वुड का यूज़ बता दिया। एक क्लास पूरी ट्रैक पर लेकर आ रहा हूँ मैं।
ठीक है ना। तो आपको स्टार्टिंग से क्लास देखनी पड़ेगी। और देखो पहली बात तो ये है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि क्लास स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी दोस्त, ठीक है ना। बस ये नहीं है कि मुझे अपने व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने और मैंने आपको कोई भी चैप्टर बढ़ा दिया, वाओ कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, ऐसे नहीं है। एक्चुअली करवाना मकसद है, इसलिए मैंने जो करवाया है ना आपको, मैं उसको पूछूंगा भी। जो मैंने आज ये करवा दिया कल मैं इसको पूछूंगा भी, तो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से क्लास देख के चलना। और जो स्टार्टिंग से क्लास को देखते हैं ना हमारी, तो वो तो बहुत बढ़िया है। और हर क्लास के ऊपर मैंने क्लास का जो है नंबर डाला हुआ है कि कौन सी क्लास है आज की। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। और ये जो वोकेबलरी मैंने आपसे पूछी है ना, अगर एक दो वर्ड आपके मिस होते हैं, दोस्त रजिस्टर को ओपन करो और उसको इमेजिन करके याद कर लो, क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी होने वाली है, ठीक है। तो क्लास यहाँ की यहीं पे स्टॉप करेंगे। हाँ देखा, मैंने कहा ना क्लास में यहीं पे स्टॉप करूँगा, तो आई वुड आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस बोल रहा हूँ। मैं कह रहा ना ये तो वुड तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। आई वुड स्टॉप माई क्लास राइट नाउ, थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश बेटर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।